हरिओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पंडित जी की कलम से हम चर्चा करते हैं। यहाँ लाल किताब के कुछ बेहतरीन उपाय लेकर के हम आपके लिए आते हैं। आज का विषय है चिंता। ये चिंता इंसान को क्यों घेर लेती है, आखिर क्या करे इंसान इन चिंताओं से मुक्ति पाले। आखिर चिंताओं का इंसान का बहुत गहरा नाता है, क्योंकि इच्छाएं और आवश्यकताएं ये दो कारण हैं चिंता की। यानी कि आवश्यकता, अधिक पाने की आवश्यकता, और वो चीज़ नहीं मिल रही है तो चिंता बढ़ जाएगी। इच्छाएं बढ़ती चली जाएं, कामनाएं बढ़ती चली जाएं तो लोभ की तरफ बढ़ जाएंगी और चिंताएं फिर इंसान को घेर लेंगी। आपने सुबह सुबह चिड़ियों को देखा होगा, चहचहाती चिड़ियों को देखा होगा। चिड़िया आकाश में उड़ान भरती है और चिंता से मुक्त रहती है। कभी भी जानवर चिंताओं से ग्रस्त नहीं रहता, वो पीछे जो छूट गया उसको छोड़ करके आगे बढ़ता रहता है। पंछी की तरीके से बनिए, चिंता मुक्त रहिए। आप पंछी को देखिए, जानवरों को देखिए, वो इच्छा से ज़्यादा नहीं खाता। आप जानवर को फालतू देने की कोशिश करिए, वो उसको छोड़ देता है। मगर इंसान की फितरत ऐसी है कि वो उसको जखीरों को इकट्ठा करने की फितरत रखता है। और जब वे इकट्ठा करने की उसको आदत हो जाती है, जब वो परसों उसको नहीं मिलता तो वो चिंता में ग्रस्त रहता है। इनका कारण कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में प्रारब्ध और इस जन्म का कर्म दोनों को मिला करके आपका जो जीवन बना है वो परेशानी का कारण बन सकता है। टेंशन बहुत होती है, क्या करूं? ये आपको बहुत से सवाल हर दूसरे व्यक्ति में मिल जाएंगे। गीता में भी कहा है, व्यर्थ की चिंता मत कर, कि कल की आवश्यक वस्तु को तू आज मत मांग। कृष्ण कहना चाहते हैं कि कल की जो तेरी वस्तु है वो तेरी उम्र के हिसाब से मैं तुझको दूंगा। आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को आज के वक्त में बड़े की चीज़ें दी जाएं, बड़े व्यक्तियों की चीज़ें दी जाएं, या उनको वीडियो दिखा दी जाए, पोर्नोग्राफिक वीडियो दिखा दी जाए, तो उनके दिमाग पर जो असर पड़ेगा वो अपराध की प्रवृत्ति की तरफ ले जाएगा। यानी कि जो सृष्टि का नेचर है कि एक पौधा जब उगता है तो 2 या 3 साल उसका बचपन होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो मादा पेड़ बनता है, वो फल फ्रूटिंग देता है, और ऐसे ही इंसान का चक्र है। यानी कि कृष्ण कहते हैं, कल की आवश्यक वस्तु को तू आज क्यों मांगता है? जब मैं तेरे बगैर कहे अनुसार तुझको दे देता हूँ तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए तू मुझसे जिरह क्यों करता है, क्यों मुझसे लड़ता है, बार बार मेरे से आके वो क्यों मांगता है? अगर मैंने तुझको कल की वस्तु आज दे भी दी तो तू उसको उपभोग नहीं कर पाएगा, तेरी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी और तू कहीं ना कहीं पतन की तरफ चला जाएगा। किसी किसी इंसान को संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है। वो कहता है कि मेरे पर 2 या 4 लाख हो, 10 लाख हो, मैं ये काम कर लूँगा, और कुदरत से उसके कर्मों के अनुसार वो पैसे उस पर आ भी गए तो वो फिर कहता है कि मुझको ये काम करना है और उससे बड़ा काम करना है। ये इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, मगर वो अपने कर्मों को नहीं देखता। अपने प्रारब्ध के कर्मों के कारण जो तुझको ये जीवन मिला है उसको नहीं वो समझ पाता, क्योंकि सृष्टि नेचर जो काम करती है, वो प्रक्रिया करती है, उसके कई कारण हैं। हर कोई व्यक्ति राजा अंबानी नहीं बन सकता, लीडर नहीं बन सकता, नेता नहीं बन सकता, क्योंकि राजा जिसकी नसीब में है वही बनेगा। कर्म फल ये हमारे कई कई जन्मों के कर्म और फलों का निर्णय है कि ये हमारा जीवन है। और सृष्टि भी चाहती है कि मान लिया किसी गांव में, किसी शहर में, या किसी दुनिया में, या भारत की बात करें, 130 करोड़ जनसंख्या में सारे ही राजा हो जाएंगे तो कौन कपड़ा किसके लिए सिलेगा, कौन किसान किसके लिए अन्न बोएगा? कोई किसी के लिए कार्य ही नहीं करेगा। कार्य ही नहीं होंगे तो ये तो सृष्टि में सारी व्यवस्थाएं ही खराब हो जाएंगी, व्यापार नहीं चलेंगे। क्योंकि सृष्टि जो नेचर है अपना बैलेंस बना करके रखती है। उसको पता है कि 100 व्यक्ति यानी कि किसी भी जगह के
अनुपात में इतने किसान बनेंगे, इतने वर्कर बनेंगे, इतने हमेशा मजदूर रहेंगे और ये राजा रहेंगे, क्योंकि ये हमारे से परे की चीज़ें हैं। और हमारे कई कई जन्मों के कारण हमें जो जन्म मिल रहा है, ये सब चीज़ों को मिला करके ये सारे सृष्टि कायनात अपना वर्क करती है और हमारी इच्छाएं रोज बढ़ती चली जाती हैं। संतुष्ट होता ही नहीं है इंसान, चादर से पाँव ज़्यादा फैलाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होगी। और जब चिंताएं बढ़ेंगी तो उसकी नसों में, बॉडी पर भी असर पड़ेगा और वो धीरे धीरे और डिसीज में, विकारों में सामने आने लगता है। कुछ व्यक्ति अपने कर्म को, या वो पैदा जहाँ हुआ है, जिस कर्म में पैदा है, उसको अपनाने को तैयार ही नहीं होता। किसान का बेटा ये चाहता है कि मैं खेती ही नहीं करूँगा, और कृषि कर्मचारी और वर्कर का बेटा चाहता है कि मैं ये वर्क ही नहीं करूँगा। जब उन इच्छाओं को वो नहीं चाहता है और आवश्यकताओं को बढ़ाता चला जाता है, इच्छाओं को बढ़ाता चला जाता है और लालसाएं बढ़ती चली जाती हैं जीवन में, तो इनका कारण क्या है? आज हम इनको सोचने की बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि जो ये चिंताएं हैं ये यहाँ पर उत्पन्न होती हैं और इच्छाएं यहाँ से पैदा होती हैं। यानी कि एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा बढ़ गई। यानी कि हमारा चंद्रमा, मन का कारक चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पीड़ित है और खराब है, और किसी चीज को बार बार लेने की इच्छा, हड़पने की इच्छा, ज्यादा जखीरे इकट्ठा करने की इच्छा कुंडली में खाना नंबर 6 को दर्शाती है। यानी कि ये राहु हमेशा आपकी लालसा बढ़ाते रहता है। इसलिए आपकी कुंडली में जब भी राहु खराब होगा तो इच्छाएं बढ़ा बढ़ा कर चंद्र पर असर करेगा, मन पर असर करेगा और बुद्धि पर असर करेगा, तो आपको डिप्रेशन और टेंशन का शिकार होना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुंडली में आपने अपने राहु का इलाज करना है। राहु के लिए हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ राहु के लिए थोड़ा योग करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, दिमाग को शांत करना है। आप 2 या 4 मिनट, 5 मिनट के लिए रोज एक स्थिर मुद्रा में बैठ जाइए और अंतर आत्मा से, अंतर ज्ञान से सोचिए कि मेरा जीवन जो ये मुझको मिला है, किन कारणों से मिला है, क्या इच्छा मेरी है या वो परमात्मा क्या मुझसे कराना चाहता है। इन दोनों के तालमेल को बैलेंस करिए। जब आपका वो बैलेंस हो जाएगा, आप बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहने लगेंगे, तो आपका राहु अपने आप पर हावी होना बंद हो जाएगा और चंद्रमा, जो आपका मन है, वो आपको सही डिसीजन देने लगेगा। फिर भी दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा उपाय देने जा रहा हूँ। आपको लगता है कि आपका राहु और चंद्रमा खराब हो गया है, आप डिप्रेशन और टेंशन में रहते हैं, चंद्रमा और राहु दोनों खराब होने से बुध ग्रह कुंडली में खराब हो जाएगा, चंद्र ग्रहण का असर बन जाएगा, बुध मंदा हो जाएगा। आप किसी भी प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक पानी में स्नान कर लिया करें, क्योंकि हमारे वीडियो सभी धर्म और जाति विशेष के लिए है। गंगा में स्नान करिए, प्राकृतिक नदियों में स्नान करिए, बरसात के पानी में स्नान करिए। जैसे जैसे आप स्नान करेंगे, आपका चंद्र, मन और दिमाग, राहु हमेशा शांत रहेगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को बढ़ाने से पहले अपने घर में किसी बुजुर्ग बृहस्पति से सलाह लें, दूसरे से सलाह लें, हम उम्र से सलाह लें, 4 जनों से सलाह लें, तो भी आपका चंद्रमा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं चाहता हूँ कि आप इन नियमों को अपनाएं, चिंता मुक्त रहें और देखते रहें हमारा YouTube चैनल पंडित जी की कलम से। मैं शरद गुप्ता आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक पर, नए विषय को लेकर के। वंदे मातरम, जय हिंद।